बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने हीलियम 10 का कोर्स किया हुआ स्टार्ट किया हुआ है और अभी इसकी फाइनल वीडियोस चल रही हैं। इससे पहले हम लोग ब्लैक बॉक्स वगैरह, प्रोडक्ट रिसर्च के तमाम फीचर्स, कीवर्ड रिसर्च के, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का ये सेक्शन भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो आज का हमारा एनालिटिक्स में जो फीचर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है कीवर्ड ट्रैकर। कीवर्ड ट्रैकर के फीचर को मैं डिटेल के साथ इसके एक एक ऑप्शन आपको बताने जा रहा हूँ और वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़ॉन के हवाले से, अमेज़ॉन टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो कीवर्ड ट्रैकर हम लोग ओपन करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे वो तमाम जो ट्रैकर आपने ट्रैकिंग पे चीज़ें लगाई हुई हैं वो नीचे आपको शो कर रहा है। और यहाँ पे बेसिकली ये प्रोडक्ट रैंक ट्रैकिंग है। तो कीवर्ड ट्रैकर बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये किस मकसद के लिए आप यूज़ करते हैं। तो अगर आपकी खुद की कोई लिस्टिंग है या आप किसी के साथ एज अ ये काम कर रहे हैं, तो अगर आपने देखना है कि उसकी वो जो प्रोडक्ट है या आपकी जो प्रोडक्ट है वो कुछ ख़ास कीवर्ड्स पे उनकी रैंकिंग क्या है और सम ड्यूरेशन, यानी आप उसको ट्रैकिंग पे लगा देते हैं तो 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन आप अगर उसको ट्रैकिंग पे रखते हैं तो इस दौरान उन कीवर्ड्स पे उस लिस्टिंग की, उस प्रोडक्ट की जितनी भी रैंकिंग में कमी बेशी होती है, जितना भी उतार चढ़ाव आता है, वो तमाम का तमाम यहाँ पे आपको ट्रैक करके वो दिखाता है कि डेली की आपको ट्रैकिंग रिपोर्ट मिलती है कि इस कीवर्ड पे इस डेट को आपकी प्रोडक्ट इस नंबर पे थी, दूसरे दिन पे वो इस नंबर पे चली गई और तीसरे दिन इस, तो वो जितनी टाइम आप ट्रैकिंग पे लगाते हैं वो आपको डाटा यहाँ पे शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ पे आप अपनी मार्केट प्लेस वॉलमार्ट की ट्रैकिंग के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने प्रोडक्ट ट्रैकिंग लगानी है तो ट्रैकिंग किस तरह लगानी है, यहाँ पर कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा है ऐड न्यू प्रोडक्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सबसे ऊपर या आप प्रोडक्ट का यूआरएल, जैसे ये एक प्रोडक्ट का यूआरएल है, इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, या इसका एसएन नंबर आप यहाँ से या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप जाएंगे तो आपको इसका एसएन नंबर मिल जाएगा। तो आप उसके एसएन नंबर को कॉपी करके तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे आपको एसएन नंबर इसका मिल गया है, वो आपने पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिस्टिंग में जो कीवर्ड ऑलरेडी आपने डाले हुए वहीं से इंपोर्ट कर लें तो वो आप कर सकते हैं, वरना ज़्यादातर आपका ये फीचर काम होता है कि वो कीवर्ड्स जिसके अक्रॉस आपने इस प्रोडक्ट की रैंकिंग को चेक करना है, वो कीवर्ड्स आप यहाँ पे एक लाइन में एक कीवर्ड यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे तमाम के तमाम। ठीक है, वो कीवर्ड्स जिनके अक्रॉस आपने इस प्रोडक्ट की रैंकिंग को ट्रैक करना है, जितने दिनों के लिए भी आप ट्रैक करना चाह रहे हैं, तो उन कीवर्ड को आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे रिमूव स्पेशल करैक्टर्स, अगर इस तरह के कुछ स्पेशल करैक्टर सिंबल्स वगैरह हैं उसको आप चेक मार्क करके रखेंगे। मार्केट प्लेस यहाँ से आपने लाजमी चेक करनी है, ऐसा ना हो कि यूके का एसएन डाल के आप यहाँ से यूएसए का आपने सेलेक्ट किया मार्केट प्लेस, तो दोनों को आपने सेम रखना है। जिस मार्केट प्लेस का आपने एसएन डाला है उसी मार्केट प्लेस को यहाँ पे आपने चेक करना है। और यहाँ पे ट्रैक पेरेंट प्रोडक्ट्स एंड ऑल वेरिएशंस, अगर आप सिंगल प्रोडक्ट को ट्रैक करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर तमाम की तमाम वेरिएशंस को आप करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पे आप टिक मार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टार्ट ट्रैकिंग पे आप क्लिक कर देंगे। ये डाटा एंटर करने के बाद तो आपकी प्रोडक्ट लग जाएगी ट्रैकिंग पे। उसके बाद ट्रैकिंग के ऊपर आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, यहाँ से मैं कोई भी प्रोडक्ट आपको निकाल के दिखा देता हूँ। जैसा कि ये प्रोडक्ट है, इसका मैं ट्रैकिंग रिकॉर्ड यहाँ पे चेक करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले तो तमाम के तमाम कीवर्ड्स जो आपने ट्रैकिंग पे लगाए हैं वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आगे ख़ास किस्म का नोट अगर आप अपनी याददाश्त के लिए लिखना चाहे वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च वॉल्यूम, ठीक है, सर्च वॉल्यूम आपको सबसे पहले इस कीवर्ड का शो कर रहा है। ये यहाँ पे आप क्लिक करके तो आप इसका ग्राफ दे सकते हैं, 30 डेज़ का ग्राफ दे सकते हैं, 90 डेज़ का ग्राफ देख सकते हैं और 1 ईयर का ग्राफ भी आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सर्च वॉल्यूम का आ गया, सीपीआर का आ गया, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, इस कीवर्ड पे कितने प्रोडक्ट्स compete कर रही हैं, कंपटीशन में है,
जैसा कि आप यहाँ पे जब कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे साइड पे नज़र आता है यहाँ पे कि कितनी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है कि इतनी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक रैंक, ये जो बेसिकली ट्रैक लोग ज़्यादातर करते हैं वो ऑर्गेनिक रैंक या स्पॉन्सर्ड रैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक रैंक क्या होता है? ऑर्गेनिकली प्रोडक्ट रैंकिंग ये होती है कि बिना किसी पीपीसी कैंपेन के अगर मैं कोई भी कीवर्ड यहाँ पे सर्च करता हूँ और मुझे उनका डाटा जो अमेज़न सर्च करता है तो उसमें मेरी प्रोडक्ट कितने नंबर पे आती है, ठीक है। जनरली बिना किसी पीपीसी कैंपेन के, बिना किसी ट्रिक के, कुछ भी किए बगैर ऑर्गेनिकली ये होता है कि बिना कुछ इन्वेस्ट किए एसईओ के थ्रू आपने प्रोडक्ट को रैंक किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लें कि नंबर 5 पे है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको इसको ग्राफ में मिल जाता है, ठीक है। 30 डेज़ का ग्राफ, 90 डेज़ का ग्राफ। तो यहाँ पे आप देख लें कि 22 अक्टूबर को ये ऑर्गेनिकली 3rd पोजीशन पे थी। एसिन के आगे आपको उसका नंबर नज़र आ रहा होगा और 22 अक्टूबर को 3rd नंबर पे थी। उसके बाद 23 को ये 5 पे चली गई और 24 को 2nd नंबर पे चली गई और 25 अक्टूबर को ये 1st नंबर पे चलेंगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको ऑर्गेनिकली इसका पूरा ग्राफ नज़र आ रहा है डे टू डे, ठीक है। 90 डेज़ का आप देखना चाहें, 1 ईयर का देखना चाहें, वो आप इसको देख सकते हैं। तो ये हर कीवर्ड का आप यहाँ पे देख सकते हैं जिनको आपने ट्रैकिंग पे लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पीपीसी बिड है, वो हेलियम का अपना एक प्रोसीजर है, वो आपको सजेस्ट करती है कि आप यहाँ से यहाँ तक आप इसकी बिड $1.04 यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है आपको बिड के हवाले से। स्पॉन्सर्ड रैंक, ठीक है। स्पॉन्सर्ड, अगर आपने पीपीसी कैंपेन रन की हुई है तो उस पे आपका जो प्रोडक्ट की रैंकिंग है वो किस नंबर पे रही है, तो यहाँ पे आपको वो डाटा मिलता है। तो यहाँ पे अभी करंटली इसका कोई डाटा इस तरह का नहीं है और ये इस कीवर्ड का आपको यहाँ पे डाटा मिल जाएगा और डेट के हिसाब से ये स्पॉन्सर्ड रैंक यहाँ पे आपको शो करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड सेल्स ये है कि इस प्रोडक्ट ने इस कीवर्ड पे कितनी कीवर्ड सेल जो है वो जनरेट की है, तो उनका नंबर आपको यहाँ पे शो करवा रहा है। यहाँ पे आप देखें एस्टिमेटेड नंबर ऑफ मंथली सेल्स इन नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। ये यूनिट्स को आप यहाँ पे चेक करें। यूनिट्स का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पे एक क्लाइंट आया है तो उसने एक ऑर्डर दिया है, ठीक है। तो एक ऑर्डर में अगर उसने 2 या 3 या 4 पीस, अगर उसने 4 पीस ऑर्डर किए हैं तो वो नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि वो 4 ऑर्डर्स यहाँ पे 4 सेल्स कैलकुलेट होंगी, ठीक है। अगर वो सिंगल कार है तो वो इस तरह का आ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स का ये मतलब है कि एक क्लाइंट कितने नंबर ऑफ यूनिट्स वहाँ पे ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। अगर कोई 3 कर रहा है तो वो 3 सेल्स यहाँ पे काउंट होगी, ठीक है। उसके बाद एक्शन है कि अगर आप इसका ग्राफ वगैरह या इसको कीवर्ड को डिलीट करना चाह रहे हैं या अमेज़ॉन पे ओपन करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका यहाँ पे भी ऑर्गेनिकली रैंक 5 शो कर रहा है। तो अगर इसको अमेज़ॉन पे आप ओपन करते हैं तो इस प्रोडक्ट का हम लोग देखते हैं कि ये कितने नंबर पे आ रही है। ये ऊपर तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं, स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनिक में नहीं आती हैं, ये नीचे आपको स्पॉन्सर ऑर्गेनिकली रैंक प्रोडक्ट्स मिलती हैं। इसका नंबर ऐसे नंबर था BPPN, ये देखें 37, ये वाली प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे इसने आपको बताया कि ये ऑर्गेनिकली 5th नंबर पे है। तो यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे, ऑर्गेनिकली हम लोग इनको काउंट नहीं करेंगे, ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स हैं, ऐड 4 हैं। तो हम लोग नीचे 1 2 3 4 एंड यहाँ पे आप देख लें कि नीचे ये 5 नंबर पे है ऑर्गेनिकल, ठीक है। तो ये आपको जैसे ही मैंने कीवर्ड सर्च किए यहाँ पे, ये देखें इस कीवर्ड के अक्रॉस 760 यहाँ पे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मेरा 767, ठीक है। तो ये भी आपको मिलता जुलता यहाँ पे मिल रहा है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाता है कीवर्ड ट्रैकर। आप इसको कीवर्ड्स की ट्रैकिंग यहाँ पे आप करते हैं कि उस प्रोडक्ट्स के स्टैट्स में इन कीवर्ड के अक्रॉस कितनी चेंजिंग्स आ रही हैं उस ड्यूरेशन के दौरान। तो होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट इस फीचर के हवाले से क्लियर हो गया होगा। मज़ीद अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन जहन में आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं इस फीचर के बारे में।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से इसको ज़रूर शेयर करें।